चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वे कैसे अभिक्रिया करते हैं भिन्न भिन्न यौगिकों से, ये पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए रासायनिक गुण और पहली हेडिंग डालिएगा दहन। दहन मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जैसे कोई रासायनिक यौगिक है लाइक मेथेन है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा CO2 और जल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। C2H6 भी अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो CO2 प्लस जल देगा। C2H4 अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा CO2 प्लस जल देगा। C2H2 अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा CO2 प्लस जल देगा। कोई भी रासायनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एल्केन ग्रुप के, अल्काइन ग्रुप के अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिकों को जलाइएगा तो धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल बचेगा, ठीक है, या वाष्प के रूप में जल निकल जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकलती हैं किसी भी रासायनिक कार्बनिक यौगिक को जलाने पर, और इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो ये CH4 और C2H6 ये एल्केन है आपका, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। जो एल्काइन होता है और एल्कीन होता है, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो ये जलने पर काला धुआं देते हैं। क्या देते हैं? काला धुआं। और ये जलने पे स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कि एल्केन, वे स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतृप्त कार्बनिक होते हैं वे काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वे स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वे काले धुएं के साथ जलते हैं। यही हो गया ना? इसमें कोई लाइन जो तुम आप लोग को नहीं समझ में आई हो? चलिए लिखिए, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, इसे दहन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक काले धुएं के साथ जलते हैं। ये लिखिए, उसके बाद चारों रिएक्शन लिखिए। हो गया सर। हो गया, चलिए। यस सर। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो कोई कंपाउंड है और उसने क्या किया, किसी भी, जैसे ऑक्सीकारक होते हैं कुछ कुछ, उत्प्रेरक प्लस उष्मा या KMnO4 प्लस उष्मा, ये सब ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या करते हैं, इस यौगिक में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाया गया था ना कि ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि ये सारे जो है एलिमेंट कंपाउंड है,
ये क्या करते हैं, एज ए उत्प्रेरक काम करते हैं और कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की एडिशन कराते हैं। और जब इस यौगिक में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो देखिए कैसे होता है, सी देखिए ये CH3CH2OH था, मतलब ये C2H5OH। यहां से क्या हुआ, यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया, एक दो हाइड्रोजन निकल गए और यहां पे ऑक्सीजन आ गया और ये बन गया CH3COH, ये बना। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बनेगा क्या इसके फलस्वरूप, CH3COOH। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल है, इसका नाम है, या इसको आप लोग एथेनॉल भी कहते हैं अगर आईपीएसी से देखा जाए। और ये एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल जिसे आप लोग कहते हैं। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एसिटिक अम्ल बना। इस रिएक्शन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ये उत्प्रेरक जब इसके साथ अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो एसिटिक अम्ल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, लिखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हेडिंग डाल दिए ना, इसमें लिखिए यस सर। कार्बनिक यौगिकों का विभिन्न ऑक्सीकारक उत्प्रेरक, जैसे K2Cr2O7 KMnO4, दो एग्जांपल हैं ऑक्सीकारक उत्प्रेरकों, जैसे K2Cr2O7 या KMnO4। कार्बनिक यौगिकों का विभिन्न ऑक्सीकारक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में ऊपर वाला लिख लीजिएगा, C2H5OH, चाहे ये उत्प्रेरक चाहे उत्प्रेरक हो, CH3COOH बनता है। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। अगला हेडिंग है संतृप्तिकरण या संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखिएगा, ध्यान से देखिए सब लोग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां कुछ भी लगा हो, लेट से आर 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 कुछ भी है, आर एल्किल ग्रुप हो सकता है या कोई और रिएक्टिव ग्रुप हो सकता है जिसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, जैसे OH हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, Cl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एल्किल में जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये R है, लेकिन ये R तो अपनी जगह है, ये C और C के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये इसको असंतृप्त बनाता है। बताए थे ना, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यस सर। अब क्या होगा, यहां पे क्या हुआ है, कार्बन कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं ना, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि भैया इसको संतृप्त करना है तो एक ही शेयर रखो और एक इधर रख दो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इधर से, और इसको हम किसी और चीज से संतृप्त करा देते हैं। चलो ये ऐसे करा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये यही तो हो गया। आया ना समझ में, क्या हुआ देखिए, कार्बन कार्बन दो इलेक्ट्रॉन शेयर थे, ये डबल बॉन्ड बना हुआ था। यहाँ पे हमने क्या किया कि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं बस, और एक इलेक्ट्रॉन को इधर किसी और चीज से शेयर करा देते हैं, यस से करा देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये संतृप्त हो गया। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको संतृप्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्तिकरण। असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त किया जा रहा है। ठीक है,
या संकलन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया ये चीज? तो देखिए इसमें क्या बना फिर। अब सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो भी लगा हुआ था वो तो ऐसे ही लगा रहेगा, आर आर, इधर एच लग जाएगा, इधर एच लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बस डबल की जगह कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये समझ में आया चीज आप लोग को? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइएगा। इस अपक्रिया को संतृप्तिकरण अपक्रिया कहते हैं। यहाँ H2 का एडिशन हुआ है, ठीक है, दो H लग गए तो H2 का एडिशन हो गया। मोस्टली H2 के साथ ही अपक्रिया होती है ये, और हाइड्रोजन के साथ, तो इसको संतृप्तिकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोजन से क्रिया करके अपक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया संतृप्तीकरण कहलाती है। अगली अपक्रिया है चौथी, प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। सी के साथ मान लीजिए एच 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 हो, या इस सी के साथ एच 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 हो। कोई एक हाइड्रोजन के जगह पे कोई और समूह आ जाए, क्लोरीन आ जाए या OH आ जाए, इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन ही तो कहेंगे, स्थापन कहेंगे ना। तो देखिए क्योंकि H के जगह पे कुछ और आ गया, तो यही है कि CH4 जब क्लोरीन से अपक्रिया करता है CH3Cl प्लस HCl बनाता है। देखिए कैसे, C H H H H Cl Cl, ये बॉन्ड टूटा, ये इधर आया और ये इधर जाए, C H H H Cl प्लस HCl। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? हाँ, आ गई। कि कार्बनिक यौगिकों में से किसी चीज का विस्थापन होकर के वहां कुछ और लग गया, तो इसको प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे और भी देखिएगा, CH4 प्लस H2O गिव्स आउट CH3OH प्लस H2, ठीक है। क्या यहां से OH निकल करके इसमें लग गया, और यहां से H और यहां से एक H2 गैस बना लिया, तो ये भी एक अपक्रिया हो गई, ठीक है। तो अगला है, हेडिंग डालिएगा, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड या एलिमेंट नेचर में या प्रकृति में कैसे कैसे पाया जाता है। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं मेनली जो आप लोग को पढ़ने हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरेन, ठीक है, या बकमिनिस्टर फुलरेन, ठीक है। ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो लिखिए कार्बन के अपर रूप, उसमें लिखेगा नीचे कि कार्बन प्रकृति में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में या भिन्न भिन्न यौगिकों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के मुख्य अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरीन है। सबसे पहले लिखिएगा हीरा, हेडिंग डालिए हीरा, और हीरा के बारे में लिखिएगा। हीरा चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, 4 फलक होते हैं इसके, ठीक है। चतुष्फलकीय 4 फलक की संरचना में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं के बना होता है, जहां प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार
कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं कार्बन परमाणु। और हीरा प्रायः क्या होता है, कठोर होता है, पारदर्शी होता है कि नहीं, होता है। हीरा कठोर होता है, पारदर्शिता पारदर्शी भी होता है, और तापीय चालकता, कठोर, पारदर्शी, तापीय चालक एवं विद्युत का उचालक होता है। ध्यान से देखिए, हीरे के गुण क्या है, यह बहुत कठोर होता है, पारदर्शी होता है, तापीय चालक होता है, मतलब ऊष्मा का चालन करता है, किंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। हीरे की संरचना देखिए, हर कार्बन परमाणु, ये जो गोल गोल लगा है वो कार्बन है, हर कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये कार्बन 1 2 3 4, देखिए 4 कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन से, ये सारे कार्बन है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हीरे की संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो ये चारों कार्बन है, और इसको आप बना लीजिएगा